So, hello everyone, welcome to Agri Social Sciences by विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप देखेंगे CCS यूनिवर्सिटी मेरठ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से 25/8/2026 को एक नोटिफिकेशन निकल के आया है जो स्टूडेंट काफ़ी वेट करते हैं। ये नोटिफिकेशन बेसिकली PhD एडमिशन के लिए है, ठीक है। डिफरेंट डिसिप्लिन में वो एग्रीकल्चर प्लस आर्ट साइंस इन सब में PhD एडमिशन के लिए है। तो बेसिकली इसके फॉर्म अप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और फी स्ट्रक्चर क्या है, इसको मैं सेशन में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा कुछ और आपके डाउट रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पहली बार आप विजिट करें हमारे चैनल को एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे विज्ञप्ति ये निकल के आई है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 2022 में निहित प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में PhD में प्रवेश हेतु केवल अवमुक्त श्रेणी मीन्स क्या होता है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, मतलब इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए मेन यही है कि मतलब सबसे बड़ा ये एग्जेम्प्टेड के लिए निकल के आई है। श्रेणियों के आवेदन प्रदान किया जाता है। आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय वेबसाइट CCSUDOR.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से निम्नलिखित तिथियों में भरे जाएंगे। डेट आप देखेंगे तो वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उपलब्ध होने की तिथि 27/8/2026 मतलब आज से अवेलेबल है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 10/9/2026 है, ये 25 हो गया है, ये बाई फॉल्ट हुआ है। आवेदन शुल्क सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए मीन्स UR और OBC के लिए 2500 है। आवेदन शुल्क ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 1500, EWS के लिए भी 2500 ही होगा, ठीक है। मेन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आपके पास नेट क्वालिफाइड हैं, आप JRF क्वालिफाइड हैं, ठीक है, या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से आपने MPhil कर रखा है, आपने गेट परीक्षा क्वालिफाई कर रखा है, या UGC नेट में जो PhD एडमिशन के लिए होता है उसको क्वालिफाई कर रखा है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से इसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो केवल निम्नलिखित अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थी ही PhD में आवेदन करने के पात्र होंगे। ये इंपॉर्टेंट एग्जेम्प्टेड वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं इसको। आप अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, UGC, CSRI, ICR नेट JRF उत्तीर्ण अभ्यर्थी, इन तीनों में से कोई नेट JRF आपके पास हो। केवल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रविष्ट MPhil डिग्री धारक अभ्यर्थी जो ऑलरेडी वहाँ से MPhil कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम से, वो एलिजिबल होंगे। गेट आपने परीक्षा पास की हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग जो होता है वो। फिर UGC नेट परीक्षा में PhD प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी जो इसमें PhD का आ रहा है UGC में, जो PhD के लिए क्वालिफाई होते हैं, वो अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी और एलिजिबिलिटी आप जानते हैं, आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए, ठीक है। 55% अगर SC ST OBC में तो 5% आपको छूट मिलती है, ठीक। अब इसमें चयन की प्रक्रिया क्या है, ठीक, आप देखेंगे सिलेक्शन कैसे होगा। आप आवेदन फॉर्म में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को RC मतलब वो क्या होता है, एक इंटरव्यू टाइप का होता है जिसमें आप अपना रिसर्च प्रपोजल लेके जाते हैं और जो कमेटी होती है उसको वो जज करती है। मीन्स RC के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा, जिसके कुल अंक 30 अंक होंगे। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में प्रदत्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी जो PhD में प्रवेश हेतु चयन का आधार होगा। मीन जो 30 अंक होंगे स्पेशली इसी की बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एक इंटरव्यू टाइप का होगा जिसमें आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी सिनॉप्सिस बना के ले जाएंगे जिसको रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं उसको, और उसको प्रेजेंट करेंगे जो RC आपकी कमेटी होगी, रिसर्च कमेटी उसके सामने, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी बनाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार में 12 या उससे अधिक प्राप्त करेंगे वही PhD में प्रवेश हेतु माने जाएंगे। मीन्स मिनिमम आपको 12 नंबर लाना है तो ही आप 30 में से, अगर आप 12 नंबर ला रहे हैं तभी आप एलिजिबल होंगे, 12 से नीचे लाएंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, ये हो गया। और JRF हेतु अर्ह भर्तियों का श्रेणी के अभ्यर्थियों के ऊपर प्रार्थना दी जाएगी। आपके पास अगर जूनियर रिसर्च फेलोशिप है तो आपको अदर कैंडिडेट लाइक नेट से पहले, PhD एडमिशन वाले से पहले, गेट से पहले, उनसे पहले आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है।
और ऐसे अभ्यर्थी जैसे कि आप जानते हैं कि JRF निकालने के बाद आपको विदिन 3 ईयर किसी यूनिवर्सिटी में आपको इनरोल होना होता है PhD के लिए, वो आपका अगर टाइम खत्म हो गया तो सिर्फ आपको नेट का ही आपको वैलिडिटी दी जाएगी, ठीक है। और अन्य किसी प्रकार की अगर फेलोशिप आपके साथ है तो वो सिर्फ क्या होंगे, नेट के इक्विवेलेंट ही समझा जाएगा। साक्षात्कार में अगर इक्वल नंबर आ रहा है तो स्नातक में जिसके ज़्यादा नंबर है उसको वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश के जितने भी है वो नियम लागू होंगे। और कौन कौन से सब्जेक्ट में है सीटें, ये इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। जैसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 18, मतलब देख लीजिए सीटें जो हैं ये मेन कैंपस प्लस एफिलिएटेड कॉलेज दोनों में है, ठीक है। प्लस एफिलिएटेड ऊपर ही लिखा हुआ है, जितने एफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस सब सीटें मिला के हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 18 सीटें हैं, एग्रीकल्चर वालों के लिए है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 16 सीटें हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 25 सीटें हैं, एग्रोनॉमी 12 सीटें हैं, प्लांट पैथोलॉजी में आप देखेंगे 20 सीटें हैं, डेयरी साइंस एंड टेक में 33 है, GPB में आप 23 सीटें हैं, हॉर्टिकल्चर में 9 सीटें हैं, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में 8 हैं, कॉमर्स में आप देखेंगे आर्ट वाले सब्जेक्ट हैं 10-10 करके। तो ये बेसिकली आप देख लीजिए, जो अदर आर्ट और साइंस वाले भी स्टूडेंट हैं वो अपनी सीटें देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में कोई स्टूडेंट होगा तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की सीटें हैं, तो ऐसा नहीं है, अगर आप सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आपने PG किया है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंजर्वेशन में भी आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास क्या है, नेट आपके पास होना चाहिए, या तो UGC नेट वाला आप PhD के लिए क्वालिफाई किए हों, ठीक। ये इंपॉर्टेंट था। बाकी मेन सिलेक्शन इसका RC के सामने जो आपका इंटरव्यू होगा उसी के बेसिस पे होगा। अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहला या तो नेट क्वालिफाइड हो, या UGC नेट में जो PhD एडमिशन के लिए आप क्वालिफाई करते हैं वो क्वालिफाई हो, ठीक है। बाकी और कुछ आपके डाउट होंगे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई होप मैंने सभी चीज़ें इसमें क्लियर कर दिया है। पहली बार विजिट करें तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।